इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपी, कंप्यूटर, फोन्स। पहले के जमाने में ये कंप्यूटर्स कितने महंगे होते थे, लेकिन आज ये छोटी सी डिवाइस एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का बहुत आसान तरीका। देखो, दो चीजें हैं, एक इंटरनेट और एक डिवाइसेस। ये दो, हम इन दो के बेसिस पे कहीं भी बैठे बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस समय जो मैंने वीडियो बनाई, आप इसे बैठे बैठे कहीं भी देख सकते हो। तो ये सारी डिवाइसेस का जो खेल है, ये सारा जो डिवाइसेस आपकी लैपटॉप, कंप्यूटर, क्या ये पहले के टाइम था? अर्लियर द कंप्यूटर वर डिस्कवर्ड, दे वर वेरी कॉस्टली। तो क्या ऐसा रिवॉल्यूशन हुआ कि ये डिवाइसेस इतने सस्ते हो गए? सो यू मस्ट नो हाउ। इसका रीजन है हमारा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स ने आखिर किया क्या? हम इतने पहले बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, वो बड़े कंप्यूटर्स एक छोटे से लैपी में वही फंक्शंस होने लगे, छोटे से फोन में वही फंक्शंस होने लगे। इसका जो फंक्शन, मेन पर्पस था, वो लॉजिक गेट से। और लॉजिक गेट का मेन फंडामेंटल क्या है? ड्यू टू द यूज ऑफ डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स। तो ये जो डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स है, इसी का जो कंसेप्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द सेमीकंडक्टर। Hello students, what's up? This is Sachin and you all are watching Sage. So let's start semiconductors. सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये सेमीकंडक्टर, देखो, सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी जो अगर हम बात करें लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके जो ना तो प्रॉपर कंडक्टर होते हैं एज कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें कॉपर से, ना वो प्रॉपर इंसुलेटर होते हैं लाइक ग्लास। तो ऐसे सब्सटेंस जो ना ही कंडक्टर होते हैं ना ही इंसुलेटर होते हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर्स। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, अभी मैंने आपको बताया जो सब्सटेंस के नाम लिया था, दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में ऐसे सब्सटेंसेस में क्या आएगा? एग्जाम्पल्स ट्रांजिस्टर, ठीक है, एग्जाम्पल्स ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर यहां पे एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो आज के टाइम, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के टाइम पे वो सारे एप्लीकेशंस को रिप्लेस कर रहा है बहुत तेजी से, ट्रांजिस्टर। ओके, तो इसके और एग्जांपल्स ले, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, सेलेनियम होता है, और भी होते हैं, कार्बन होता है, ठीक है। तो ये था सेमीकंडक्टर। अगर हम डेफिनेशन के बेसिस पे बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या होगा सेमीकंडक्टर का? यू कैन राइट हियर certain substances whose, या certain substances आप देख सकते हो लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन के बारे में भी बहुत अच्छी आपको मैं एक नॉलेजेबल चीज बताऊंगा, बट जब वो आएगा, ठीक है। certain substances like germanium, silicon are neither a good conductor like copper nor insulator like ग्लास। मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं, जो सर्टेन सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, ना तो ये कंप्लीटली कंडक्टर है ना ही ये इंसुलेटर। तो ये है क्या? आप यहां से लिख सकते हो देयर रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन, ये मैंने शॉर्ट में बिटवीन लिखा है, देयर रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन conductor and insulator. Their resistivity lies between conductor and insulator. They are called as
सेमीकंडक्टर, दे आर नोन एज सेमीकंडक्टर। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल्स अगर आप लिखना चाहें आप इसको नोट कर सकते हो, इट्स वेरी इजी सिंपल। ओके, एग्जाम्पल्स लिखना चाहोगे आप तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन एक्सेट्रा, सेलेनियम भी होता है, ठीक है, सेलेनियम भी लिख सकते हो आप। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपको नोट्स दूंगा वो शॉर्ट पॉइंट्स में होंगे, डिटेल में आपके बुक में लिखा हुआ है, हम समझते चलेंगे और साथ में पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, सेमीकंडक्टर की कुछ अनोखी प्रॉपर्टीज। एक तो चलो हमने बात कर ली कि इनका जो कंडक्टिविटी होती है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के, ठीक है। अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। अच्छा, अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें इसमें मैंने आपको जो डिवाइस का बताया था ट्रांजिस्टर का, एक ऐसा डिवाइस जो आज के टाइम पे सबको रिप्लेस कर रहा है, सारे एप्लीकेशन को बहुत तेजी से। चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी तो यही कि इसकी कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी जो होती है दैट लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, या और कोई प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? देखो, सेमीकंडक्टर जो होता है इट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब बोलोगे सर ये क्या बोल दिया, अभी तो शुरू नहीं हुआ था और इतना हार्ड सी लाइन बोल दी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट बी पेशेंस। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा इट इज द मैंने आपसे कहा इट इज द सेमीकंडक्टर, या इट हैव नेगेटिव टेम्परेचर। बेटा मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप उसको पूरा लिखोगे, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट डज इट मीन? बहुत ही सिंपल भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मीन्स फ्रॉम हियर यू कैन राइट रेजिस्टेंस ऑफ semiconductor is inversely proportional to temperature। मतलब समझने के लिए आप ये लिख सकते हो, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर जो है रेजिस्टिविटी उसकी डिक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बहुत ही सिंपल, ठीक है। सो इट्स अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कोई भी अगर एक इंप्यूरिटी, व्हेन अ सुटेबल मेटालिक इंप्यूरिटी लाइक आर्सेनिक, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, जब हम इसमें ऐड करते हैं, ये अभी आगे आएगा टॉपिक, ठीक है, जब हम इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, ये वाला क्यों ऐड करते हैं, क्या रीजन होता है इसका ऐड करने का, ठीक है। तो अगर व्हेन अ सुटेबल मेटालिक इंप्यूरिटी इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर, तो उसके कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अभी आगे पी टाइप, एन टाइप आएगा, डोपिंग, पीएन जंक्शन, सब हम उसमें बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी एक प्रॉपर्टी के तौर पे बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज दिस। अगर प्रॉपर्टी के लिए हम सेकंड प्रॉपर्टी ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी सुटेबल मेटालिक इंप्योरिटी हम उसको ऐड कर दें तो इट अफेक्ट्स द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज और इसमें हम बता सकते हैं, ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ये आपको नोट करने हैं, ठीक है, ये आप उसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो एक और चीज हम बता सकते हैं इसमें, आपने क्रिस्टल वर्ड सुना है, व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल में क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ ऑर्डरली पैटर्न, ठीक है ना, एक बहुत ही ऑर्डरली पैटर्न में अरेंज होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्रिस्टल बोलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऑल semiconductors have
crystalline structure. All semiconductors have crystalline structure. ठीक है, डीप में अभी इसके जो कई सारे ऐसे कंसेप्ट है जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड है, हम वो उधर बात करेंगे. सॉलिड स्टेट्स के आप प्लेलिस्ट में आप जाओगे, वहाँ की वीडियोस में जैसे अभी बैंड आएगा, एनर्जी बैंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. बाकी उसका डिटेल फॉर्म आपको सॉलिड स्टेट के प्लेलिस्ट में मिलेगा. राइट, सो दिस वाज द सेमीकंडक्टर एंड द प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर. नाउ आप इसको नोट भी चाहो नोट कर सकते हो. सो नाउ वी विल मूव टू द कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स. नाउ कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स. भाई सेमीकंडक्टर्स की हम बात कर रहे थे अभी, अब हमारा टॉपिक है कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर. कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर. अच्छा, कौन सा ऐसे सेमीकंडक्टर्स है? बेसिकली जो आप पढ़ोगे आप अपने टेक्स्ट बुक में, हम जो बात करेंगे सेम है, दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. ये दो ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जो हम जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा. अच्छा, बार बार मैं ये नाम ले रहा हूं जर्मेनियम सिलिकॉन, ये ही क्यों? This should be the question in your mind. Why this? Why germanium I'm talking about? Why I'm talking about silicon? You will get the reason. Okay? So you can write here that germanium and silicon, germanium and silicon. ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, आप उसे कंप्लीट लिख लो. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन्स आर द टू कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स. व्हाई? बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर कोवेलेंट बॉन्ड. अब ये बोलोगे मैंने ये तो बताया नहीं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते. तो ये अब अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे. जस्ट अ मिनट. ठीक है, आप अभी ये लिख लो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, बिकॉज ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, डिटेल में आपको इसको बुक में थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा, नो प्रॉब्लम इन दैट. तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर द टू कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड to break their covalent bond is very low. जर्मेनियम की कितनी होती है? इसको रख देते हैं. जर्मेनियम के कितने एनर्जी चाहिए होती है? इट इज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिलिकॉन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? इट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो मेन क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर कोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी लो. दैट इज द रीजन व्हाई द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज जनरली यूज्ड एज द सेमीकंडक्टर्स, कॉमनली यूज्ड semiconductors. So you can use this, you can just note down this line. Now थोड़ा सा हम इन दोनों को डिटेल में देखते हैं. पहले हम बात करेंगे जर्मेनियम की. राइट, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट जर्मेनियम. अच्छा, जर्मेनियम क्या है? इट हैज बिकम अ मॉडल. ये मैं कहूंगा मॉडल का वर्ड कहां से आ गया? चलो मॉडल वर्ड यूज नहीं करते हैं, यू विल सिंपली गेट द कंफ्यूज. सिंपल भाषा में अगर जर्मेनियम को बोले तो ये एक ऐसा सब्सटेंस बन चुका है एमंग द सेमीकंडक्टर्स. ये एक ऐसा सब्सटेंस बन चुका है एमंग द वो मैं एक सेंटेंस के तौर पे बोल रहा था, मॉडल सब्सटेंस. आप उसे बोल सकते हो इट हैज बिकम अ मॉडल सब्सटेंस. ठीक है, एमंग द सेमीकंडक्टर्स. क्यों? व्हाई? इट हैज अ रीजन. बिकॉज आप लिख सकते हो मॉडर्न, आप यहां पे सेंटेंस लिख सकते हो, इट हैज बिकम अ मॉडल सब्सटेंस अमंग द सेमीकंडक्टर्स. व्हाई आई एम राइटिंग? बिकॉज. ठीक है, मैं बिकॉज से लिख रहा हूं, बिकॉज इट कैन बी, ठीक है, इट कैन बी प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज इजिली. ठीक है,
इट कैन बी प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज इजली। तो आप इस सेंटेंस लिखोगे इट कैन बी प्यूरिफाइड रिलेटिवली वेल लिख सकते हो इसके साथ, एंड crystallized easily, crystallized easily, it can be purified and crystallized easily। तो ये तो फर्स्ट था जर्मेनियम के बारे में कि ये अब क्या मतलब है इसका। देखो हम कोई भी चीज को यूज करते हैं, ठीक है, अर्थ, अब देखो कुछ भी हम जो एलिमेंट्स निकलते हैं सारे अर्थ से निकलते हैं, तो वहां पे उसको प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस, उसका क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, जो भी एज पर द कंसेप्ट, एज पर द कंटेंट हमें उसको यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो करने का जो प्रोसेस है वो इजी रहता है जर्मेनियम के केस में। सेकेंड आप लिख सकते हो इट इज अर्थ एलिमेंट, इट इज एन अर्थ एलिमेंट, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, जर्मेनियम का? एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज 32। अच्छा 32 एटॉमिक नंबर है, तो 32 एटॉमिक नंबर में 32 प्रोटॉन्स एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसके अगर हम शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 एटम्स। सेकेंड 8, 2 8 + 2 10। थर्ड शेल में 18 एंड फोर्थ शेल में कितने होंगे? 8 + 2 10, 10 + 18 28, 32, कितने बचे? 4। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या है? 4 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में जो कितने होंगे? 4, ठीक है। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 4। अच्छा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर भी बना देते हैं इसका। जर्मेनियम फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 and 4, okay, 4 valence electron. So this is the structure. अभी हम इसका एक और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये तो हमने सिंपल ऐसे दिखा दिया है, okay, so you can just copy it also. So this is the figure how the various atoms are or is both नहीं are held together through the covalent bond. Here जो हम एटम्स की बात कर रहे हैं ये जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, जर्मेनियम एटम्स की, ठीक है। तो फिगर मैंने आपका तुरंत बना दिया, सो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। अब हम सेकंड चलते हैं सिलिकॉन के। सेकंड हम बात करेंगे बी सिलिकॉन की। आपको पता है पहले तो ये जो है इट इज द मोस्ट ऑफ द कॉमन रॉक्स। ये बहुत सारे कॉमन रॉक्स में होता है सिलिकॉन। सैंड, अगर हम एक सैंड जो मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भी जो है, सैंड भी क्या होती है? इट इज अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो नॉर्मल सैंड, हाँ मिट्टी की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल सैंड, इट इज ऑल्सो अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर of silicon is 14. The atomic number of silicon is 14. तो इसके शेल्स की बात करेंगे तो 2, 8 + 10 and in the third shell 4.
अगेन देखो फिर से लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने आए, 4, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके भी, 4. बोथ आर टेट्रावेलेंट एलिमेंट, आइदर वी विल टॉक अबाउट द जर्मेनियम और सिलिकॉन, बोथ आर टेट्रावेलेंट एलिमेंट. इन द केस ऑफ सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन के केस में चाहे बात करें चाहे जर्मेनियम के, स्ट्रक्चर आप सेम बनाओगे, उसी का सेम बनेगा, बस पहले शेल में 2 फिर 8 देन 14. देखो जैसे आपका सिलिकॉन है, इसके चारों तरफ आप शेल बना लो, ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में वैलेंस कितने हो जाएंगे, 4, दैट इज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड वी कैन से दैट बोथ आर टेट्रावेलेंट एलिमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावेलेंट एलिमेंट? थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में ज़्यादा डीप तो नहीं घुसेंगे, बट टेट्रावेलेंट क्या होता है? टेट्रावेलेंट वही होता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल, जिसके वैलेंस शेल में आपके वैलेंस शेल में जिसके 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनको हम टेट्रावेलेंट एलिमेंट कहते हैं. दैट मीन्स जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बोथ आर टेट्रावेलेंट एलिमेंट, राइट? सो दिस इतना डीप आपके मतलब आपको शायद स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे. दोनों एलिमेंट के बारे में ये कोई डीप नहीं है. इट्स अ लिटिल नॉलेज अबाउट बोथ द एलिमेंट्स विच आर यूजिंग इन द सेमीकंडक्टर एज अ सेमीकंडक्टर, राइट? तो कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा, उनके बारे में देखा. लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, सिलिकॉन. सिलिकॉन वर्ड कहाँ से आया? ये जो सिलिकॉन है, आपने अमेरिका में सिलिकॉन वैली नाम सुना होगा, कैलिफोर्निया. तो कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली है, ये सिलिकॉन वैली शायद आपको नहीं पता, जितने भी आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, लाइक एप्पल, गूगल, इंटेल, HP, ठीक है, ऑल आर हैव द हेडक्वार्टर्स, और यू कैन से इनका सिलिकॉन वैली एक तरीके से उनका घर है. It's a home for all the technologies, the hub of technologies that in the California, in the United States. So silicon जो हम बात करते हैं, जो सेमीकंडक्टर के जितने भी डिवाइसेस हैं, सब में जर्मेनियम सिलिकॉन, इन्हीं की वजह से टेक्नोलॉजी का इतना इंप्रूवमेंट हुआ, इतना रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसी वजह से उसका नाम सिलिकॉन वैली पड़ा. चलिए, नाउ वी विल सी द एनर्जी लेवल डायग्राम्स, थोड़ा सा बैंड के बारे में. अब देखो जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है. हम यहां पे थोड़ा सा एक अपना डिटेल में वहां पे बात करेंगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट के प्लेलिस्ट में. अभी हम उसको थोड़ा सा देखते हैं. सो वी कैन पुट अप अ हेडिंग, एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स. दिस इज एनर्जी band of semiconductors. एनर्जी बैंड. अब एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, पहले तो हम एक बार सबके डेफिनेशन, सबके बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है. वी विल स्टडी इट थ्रू द डायग्राम, नो प्रॉब्लम इन दैट. देखो, एक तरफ हम ले लेते हैं जर्मेनियम, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम. एक तरफ हम ले लेते हैं जर्मेनियम, एंड ऑन द अदर साइड वी विल टेक सिलिकॉन. ज़्यादा छोटा हो गया. सो हियर वी आर टेकिंग एनर्जी बैंड. इस साइड वाई एक्सिस की बात करें, इस साइड हम क्या ले रहे हैं, एनर्जी बैंड. तो देखो, इन बोथ द कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स, पहले तो हम ये समझेंगे कि एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स पढ़ने का फायदा क्या होता है. देखो, एनर्जी बैंड क्या करता है ना, इट हेल्प्स, इसका जो डायग्राम होता है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट दैट हाउ द करंट फ्लो इन द सेमीकंडक्टर. ये हमें एक तरीका बताता है पढ़ने का कि कैसे सेमीकंडक्टर्स में करंट का जो पास होता है, जो फ्लो होता है, उसको कैसे समझने का एक तरीका है बस, ठीक है. अब देखो, जर्मेनियम में 3 शेल्स थे, हम इसके 3 बैंड्स बना देते हैं. फर्स्ट इसको सेकंड ले लेते हैं, सेकंड बैंड,
इसको ले लेते हैं हम थर्ड बैंड। इसके बाद आएगा हमारा वैलेंस बैंड। दिस इज वैलेंस बैंड। आप इसको बाहर भी लिख सकते हो, मैंने दिखाने के लिए आपका देख दिया। वैलेंस बैंड होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, कंडक्शन बैंड। दूसरा हमारा कौन सा होगा, कंडक्शन बैंड। अगर आपने इससे पिछला चैप्टर सही से पढ़ा है तो ये आपको इजीली समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो हम थोड़ा थोड़ा भी देखेंगे, उसी से समझेंगे। देखो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड होता क्या है, कंडक्शन करने के लिए सबसे पहले की जो बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, ये भी समझना होगा क्या। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होंगे कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, ठीक है। हम सबको स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, एक एक करके उसकी बात करेंगे। सबसे पहले उसके सिलिकॉन में भी सेम बनाते हैं। इट इज द फर्स्ट बैंड, राइट, इट इज द सेकेंड बैंड, देन कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस की। देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस शोइंग द डिस्क्रीट एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एनी आइसोलेटेड एटम। जो एक एनर्जी है उसको शो कर रही है ये, जो इलेक्ट्रॉन पोजेस करते हैं, ठीक है। इट्स ए डिस्क्रीट एनर्जी। अब आप कहोगे डिस्क्रीट क्या होता है, यहां पे हम जो बैंड्स ले, अभी चलो हम इसकी बात करेंगे, एक मिनट पहले आप इसको पूरा इसको लिख लो। द हॉरिजॉन्टल लाइंस showing discrete energies या discrete energy possessed by electron. The horizontal line showing the discrete energy possessed by the electron in any isolated atom. In an isolated atom are known as एनर्जी लेवल्स। क्या होता है ये, एनर्जी लेवल्स। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस की हम बात करेंगे दे आर नोन एज एनर्जी लेवल। एक जैसे एक लेवल होता है, जैसे स्टेयर्स मान लो, एक एक स्टेयर एक एक सीढ़ी होती है, ऐसी इसका लेवल मान लो। तो एनर्जी लेवल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है एनर्जी, जो पास करने के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब देखो द हॉरिजॉन्टल लाइन शोइंग द डिस्क्रीट एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम्स आर नोन एज एनर्जी लेवल। लेकिन हमने तो यहाँ पे बैंड लिया है, तो इन्हीं एनर्जी लेवल्स का जो कलेक्शन होता है, इन्हीं एनर्जी लेवल्स का जो कलेक्शन होता है, इसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड्स। इन्हीं कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड्स। एनर्जी लेवल्स को अगर आप जैसे आप एक समझ लो, एक गुच्छा, एक साथ कई सारे जो लेवल्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल इज नोन एज एनर्जी बैंड। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी बैंड्स, राइट। अब हम एक बार इसमें एनर्जी बैंड में सबसे पहले एक वैलेंस बैंड है, फिर कंडक्शन बैंड है। तो हम बात करते हैं वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड क्या होता है, देखो आपने अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, वो वैलेंस बैंड अपने आउटर मोस्ट शेल के बाद ही तो दूसरे में जाएगा, जो कंडक्ट कर रहा है। तभी तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तभी तो कंडक्टिविटी होगी, तभी तो करंट फ्लो होगा। तो यहां पे वैलेंस बैंड क्या है, वाइड रेंज ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड क्या होगा, इट इज अ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी possessed by valence electron। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी possessed by वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स है उनके कारण वाइड रेंज ऑफ एनर्जी possessed by
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, इनर्ट गैस, अगर इनर्ट गैस की बात करें, आपने अगर उसका केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, इनर्ट गैस आपको याद होगा। इनर्ट गैसेस के केस में वैलेंस बैंड जो होता है इट इज कंप्लीटली फिल्ड। क्यों कंप्लीटली फिल्ड? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, तो इज कंप्लीटली फिल्ड। देखो जैसे मान लेते हैं हम इनर्ट गैसेस की बात करेंगे, इनर्ट गैसेस की अगर हम बात करें, इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, और कौन सी होती है? जेनन, रेडन। तो इसके क्या क्या 2 8 16 सॉरी 2 8 18 36 54 एंड 86। तो इनर्ट गैस के केस में जो वैलेंस बैंड होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वैलेंस बैंड। आपको सिर्फ ये समझना है कि वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड इज अ वाइड रे ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इनर्ट गैस के लिए तो ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं जो हम बात कर रहे हैं। इनर्ट गैस के लिए कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन अदर मटेरियल्स के लिए पार्शियली फिल्ड होते हैं। तो यू कैन राइट एंड partially filled for other materials, partially filled for other materials. So this was the valence band. अच्छा, यहीं पे हम बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। इसको मैं अभी रब नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग द स्पेस। कंडक्शन बैंड, इट इज ऑल्सो अ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी। जैसे वैलेंस बैंड ये था, ऐसे ही कंडक्शन बैंड ये भी है। इट इज अ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी बट इट इज पोजेस्ड बाय द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। सिंपल, जो ये आपने सेंटेंस लिखा, इट इज अ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम सेंटेंस आप यहां लिखोगे, इट इज अ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। बस डिफरेंस आएगा आपका, सब सेम है। इट इज अ वाइड रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। देखो कुछ नहीं है, जो वैलेंस बैंड है वही कंडक्शन बैंड है, खाली आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये जो बैंड होता है ये बहुत कम फील्ड होता है। किसके लिए? इंसुलेटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इट इज वेरी लिटिल फिट फिल फॉर द इंसुलेटर्स। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो, वैलेंस बैंड से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहे हैं, इंसुलेटर में क्या होता है, उनमें कंडक्शन तो होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर ही नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे तो कंडक्शन बैंड में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? बहुत कम होंगे या ना मात्र के होंगे। ठीक है, सो यू कैन से इट इज लोएस्ट फिल फॉर द इंसुलेटर्स एंड यू कैन से पार्शियली फिल फॉर कंडक्टर्स। आप इसको लिख भी सकते हो, लोएस्ट filled for insulators and partially filled for conductors। लास्ट हम देखते हैं एक और पॉइंट, दैट इज फॉरबाइडन गैप। आप ये जो गैप की हम बात कर रहे हैं, इसी गैप की बात कर रहे हैं, ये जो यहां पर आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में दिख रहा है। देखो फॉरबाइडन गैप क्या होता है? फॉरबाइडन गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ये जो गैप है, ये जो गैप है। ठीक है, दिस इज, जैसे आप मान लेते हैं ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड, तो ये जो बीच में गैप हो रहा है, दिस इज एनर्जी गैप ऑफ फॉरबाइडन एनर्जी गैप। ठीक है, आप फॉरबाइडन एनर्जी गैप कह सकते हो, फॉरबाइडन गैप कह सकते हो, या एनर्जी गैप कह सकते हो। वैसे आप पूरा कंप्लीटली लिखो तो ज्यादा बेटर है, फॉरबाइडन एनर्जी गैप। द गैप यू कैन राइट गैप
बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मैंने आप यहां पे शॉर्ट में लिख दिया है, इट्स अ गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। अच्छा, एक चीज और है, आपको पता है इस एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता। आप इसे लिख सकते हो, नो इलेक्ट्रॉन स्टे इन दिस गैप। ठीक है, इस एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता। सो आज हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर्स जर्मेनियम के बारे में देखा, थोड़ा सा सिलिकॉन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने एनर्जी बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। इसमें छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, जैसे एनर्जी लेवल क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरवाइडर एनर्जी गैप क्या होता है। दीज आर द स्मॉल टर्म्स। अभी आपका मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो अभी भी आना बाकी है, लाइक पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स, रेक्टिफायर्स, बहुत सी चीजें हैं। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जस्ट ये जो बेसिक था ये बताना जरूरी था। अच्छा, एक और लास्ट टॉपिक रह गया, थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं आपका। हम एक लास्ट टॉपिक देखेंगे, कंपैरिजन, और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। तो एक जल्दी से एक छोटा सा पार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। चलिए एक तरफ हम लेते हैं सबसे पहले कंडक्टर, फिर लेते हैं हम इंसुलेटर, एंड लास्ट वी विल टेक अवर द नेम ऑफ चैप्टर दैट इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमने तीनों को कंसीडर कर लिया यहां पे, कंडक्टर, सॉरी बहुत टेढ़ा चला गया नो प्रॉब्लम, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, हमें सबसे पहले पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू pass through it. It allows electric current to pass through it. हमें पता है कि कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इस केस में आपकी अगर बैंड थ्योरी के बेसिस पे देखें तो क्या होगा, why it allows electric current to pass, because there is no gap between वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है, नो गैप। ये क्यों कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स में, ऐसा क्या होता है। अगर बैंड थ्योरी के बेसिस पे देखें तो ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो गैप तो छोड़ो, गैप तो नहीं होता, इनफैक्ट दे ओवरलैप ईच अदर। ये क्या करते हैं, ओवरलैप करते। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो मैं डॉटेड लाइन से बनाया है, इट ओवरलैप ईच अदर। तो ओवरलैप कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ही नहीं, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत फ्लो करेंगे कंडक्शन बैंड पे, एंड इट इजिली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ऑन स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस या ऑन अप्लाइंग, यू कैन राइट ऑन अप्लाइंग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, इट कंडक्ट्स या
इट कंडक्ट्स की जगह आप क्या ले सकते हो, इट कंडक्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉन मूव्स। ठीक है, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इट कंडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉन मूव्स। अभी कॉपी करें ना, हम इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये अलाउ करता है, इंसुलेटर क्या करता है, इट डज नॉट अलाउ, इट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास through it. Why it does not allow the electric current to pass through it? Because the energy gap or the forbidden energy gap is greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको पार्ट याद करना है, ये जो लगा है एनर्जी गैप जो होता है इस केस में इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जंप करके तो जाएंगे नहीं, सो इट कैन नॉट, मतलब कहने का मतलब ये है दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड, सो दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो बीच का गैप होता है इस वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ये ईजी एग्जांपल नहीं है, ये ईजी एनर्जी गैप मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप एंड देयर इज नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हियर यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप एंड या सो नो कंडक्शन। ठीक है, आप आराम से इसको कॉपी भी कर सकते हो। इट्स अ वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कंडक्टर इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, कि बैंड थ्योरी के बेसिस पे क्या होता है। देखो, इसमें ओवरलैप होता है तो इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो होते हैं, थोड़े से पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। इसमें क्या होता है, कंडक्शन बैंड के बीच में गैप। अब जैसे मान लो कि भाई एक छोटा सा बीच में गड्ढा है, अगर गड्ढा बहुत बड़ा है कि आप जंप नहीं कर सकते तो आप उस पार नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपकी रोड सिंपल है या 2 गड्ढे हैं, दोनों ओवरलैप हो रखे, उसमें मिट्टी भरी हुई है, आप उसको आराम से क्रॉस कर जाओगे। या फिर थोड़ा सा अगर गड्ढा है, आप उसको जंप करके जा सकते हो, और थोड़ा सा एनर्जी लगा के तो आप चले जाओगे। तो जो थोड़ा सा जंप करके जा सकते हो वो सेमीकंडक्टर का केस है। आप बिल्कुल जंप नहीं कर सकते, बहुत गहरा गड्ढा है, वो इंसुलेटर का केस है। और कंडक्टर का केस, भाई उसमें मिट्टी भरी हुई है, जॉइंटेड है, ओवरलैप्ड है, आप नॉर्मली चले जाओगे अपना वॉक करके। वही डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर की लास्ट बात करेंगे। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, देखो हमने स्टार्टिंग में बात करते हैं, इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करके दी है। ये मैं दोबारा नहीं लिखूंगा इसमें, तो इसमें हम सीधे बैंड्स की बात करेंगे। आप इसको पहले आराम से कॉपी कर लो। ठीक है, सो लास्ट सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, एनर्जी बैंड की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। ये जो एनर्जी गैप होता है इसका, इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द रीजन ऑन अप्लाइंग स्मॉल एनर्जी बाय हीटिंग, या सिंपल लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन मूव्स या इट कंडक्ट्स। सिंपल, इलेक्ट्रॉन मूव्स या इट कंडक्ट्स, और यू कैन से और इट शोज कंडक्टिविटी। ठीक है, सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ठीक है, तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया बेसिक कंसेप्ट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में हम मेन आपके टॉपिक पे आएंगे, दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, उसके बारे में पीएन जंक्शन डायोड, उससे पहले एन टाइप, पी टाइप क्या होता है, वो सब बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन इजीली पहुंचता रहे। थैंक यू।